वेलकम के दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर दे सकते हैं एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का सेट ए का पेपर है। तो इसका कोड दे सकते हैं सबसे पहले, और टोटल प्रिंटेड पेज में 8 मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 23 होने वाले हैं। समय आपको 3 आवर्स का होने वाला है और मैक्सिमम नंबर जो 75 का होने वाला है। सीरियल नंबर भी आप दे सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर राइट करना है। इसके बाद जो है देखो, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं जो आपको बताऊंगा कि इस जो पेपर है तुम्हारे सेट ए बी सी और डी, इन 4 सेटों को देखकर जाना है। इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को बाहर नहीं मिलेगा। चार के चारों सेट जो है वीडियो आपके पास आ जाएगी, जितने भी है नोटिफिकेशन देख लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और सभी के सही प्रश्न को सोल्व कराऊंगा मैं बिल्कुल आंसर के सहित, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, पूरा पेपर इसमें से ही आने वाला है। तो देख सकते हैं सब निर्देश को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जितने भी निर्देश हैं, ठीक है। तो जो पेपर है, इस पेपर को जो है मैं अब इस कराना स्टार्ट करूंगा, तो इस पेपर को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जितने भी आप जो है आंसर को है, ठीक है, चार के चारों सेट की जो है आप एक नोटबुक बना लें। उस पर आप जो है आपको राइट करते रहना है या स्क्रीनशॉट लेते रहना है। मैं तो चाहूंगा कि आप एक नोटबुक ही बना लें, जिससे कि आप अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो पहला प्रश्न देखिए, जो पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन है? तो एलपीजी का दहन है। पाचन के समय अनावश्यक पाचन रसों का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो 7 से कम होता है, याद रख लेना है। ये पीएच मान का प्रश्न आता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु धर्मी ऑक्साइड बनाती है? देखो कौन सी बनाती है भाई, एल्युमिनियम धातु बनाती है। इसके बाद भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? देखो बहुत बड़ा प्रश्न है ये भी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत्र है और मुग्धूधा है। तो भाई देखो इसका आंसर जो हो जाएगा क्षुद्रांत, याद हो जाएगा इसका। बी देखेंगे, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। देखो भाई, ठीक है, जो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा आप तैयारी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, इसका डेंड्राइट कोशिका और काय एग्जाम, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सा लिया जाता है? मिट्टी का उपयोग नहीं करते हम। तो इस तरह से 6 नंबर जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, 6 के 6 विकल्प का, ठीक है। या आप एक फटाफट, मैं तो कहूंगा कि नोटबुक बना लीजिएगा आप, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए एग्जाम में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें फटाफट से। दूसरे का जो है ए है, और थर्ड वाले का देख लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा एल्युमिनियम। फोर्थ वाले का देख लीजिएगा, फोर्थ वाले का बी हो जाएगा। इसके बाद जो है देख सकते हैं आप, जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ देखते रहें ठीक से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सभी प्रश्नों का। अब इसके बाद जो आएगा अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कितने नंबर आए? 6 नंबर का आएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी का आंसर बता देता हूँ। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया कहलाती है। देखो भाई, ऊष्मा निकलने को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा का शोषण करते हैं तो ऊष्मा शोषण अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद है कठोर जल को मृदुल बनाने में। देखो भाई, कठोर जल को मृदुल बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट का, जिसे बोलते हैं हम क्या? धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्र त्रिज्या की क्या होती है? आधी रह जाती है। आपने पढ़ा होगा नहीं? तो इसका आंसर जो लिखना है आपको, आधी रखना है। इसके बाद है जो लक्षण पीढ़ी पर पीढ़ी संचरित होते हैं लक्षण कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन में होता है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको आप याद कर लेना। इसके बाद जो है 6 है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो भाई ओजोन परत को जो हानि पहुंचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा इसको भी। तो 6 नंबर के ये प्रश्न आपके भी एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको आप ट्रांसलेट कर लेना जितने भी प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 दे सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भाई 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं ये। किस धातु को किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो भाई बहुत सिंपल है, तो मरकरी पाई जाती है। तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। या लिख सकते हैं आप एच जी, क्या लिख सकते हैं? एच जी लिख सकते हैं। इसके बाद है कोशिका का ऊर्जा पर किसे कहते हैं? कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? भाई कोशिका ऊर्जा घर जो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर आप हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक शब्द में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो गाइड दे सकते हैं प्रश्न नंबर 3, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो भाई टेस्टोस्टेरोन है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो भाई वह है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। तो बी है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 होता है, ठीक है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अवगत नहीं होते क्या कहलाते हैं? भाई अजैव निम्रीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव निम्रीकरण कहलाते हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर के जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे ठीक तरीके से, ठीक है। इनको भी आप देख लीजिएगा। 4 के 4 सेट को आपको सोल्व करना है, सेट ए बी सी डी। भाई देख, इन सेट को देख के जाओगे तभी आपका पूरा एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न है, ठीक है। कहीं पर भी देख लो, आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी और अच्छे नंबर ला सकोगे। और वीडियो को देखने से पहले भाई वीडियो को क्या करते हैं, एक लाइक कर दे भाई दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जो है ना शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट जो है सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए स्तंभ ए और स्तंभ ए। ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पितरस, तो पितरस कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, तो एफ से मिला देंगे इसको। इसके बाद है हाइड्रा, तो हाइड्रा जो पाया जाता है आपका मुकुलन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा वाटसन एवं किक्र, ठीक है। तो भाई देखो वाटसन एवं किक्र जो है डीएनए से आपको मैचिंग कर देना है। इसके बाद है मेंडल, तो भाई सभी को पता है मेंडल का प्रभाव, ठीक है। तो ये आनुवंशिकता का नियम है, तो इस पर आपको सी से मिला देना है। और टिंडल प्रभाव, ये भी आपको टिंडल प्रभाव भी पता है। तो बी वाला पॉइंट जो है ये किससे मिला देना है? आपको प्रकाश का परिकिरण से मिला देना है। इसके बाद है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो ये आपको मिला देना है घने जंगल के बितान में सूर्य प्रकाश का गुजरना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैचिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने नंबर भी लिख दिया है, जिस तरह से आपका अच्छे नंबर आ जाए। आपको बस जो आंसर है इसके बिल्कुल सामने सामने लिखना है आंसर शीट में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं।
तो गाइड प्रश्न नंबर 5 है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के ये प्रश्न इनको आप देख लीजिएगा। चलिए, जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी अपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद है धातुओं के ऑक्साइड पर प्राय क्षार की प्रकृति होती है, तो भाई सत्य हो जाएगा ये भी। इसके बाद है सेकंड वाला, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्र मस्तिष्क है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बी, बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। तो 6 नंबर के ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इसका ट्रांसलेट कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो जलने की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। ठीक है, तो इसे रगड़ कर हटाते हैं। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल प्रश्न है ये, अथवा में पूछा गया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन और चयन दोनों भी एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों। ठीक है, 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो देख सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें H हाइड्रोजन और अन्य रातों उत्पन्न होते हैं और ये विद्युत आयन जो है संचालन में सहायक होते हैं, इसलिए अम्लीय विलयन विद्युत चलन करते हैं। ठीक है, इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित आपको बतानी है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया वाला देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपको मिलने वाला है प्रश्न नंबर 8, स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाफट, मैं सभी का आंसर आपको दे देता रहूंगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो धर्मी ऑक्साइड का नाम बताना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्लों वाला हो सकते हैं। ठीक है, और गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे का नहीं, इसका कारण बताइए। तो दो इसका भी देखो सही दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले करो फटाफट। तो देख सकते हैं तांबा इसकी परिभाषा है होता है और तांबा गर्मी वाला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी जितने भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, सभी के पास नोट्स होंगे तो आंसर मैं आपको दिखाते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। और इसमें जो है ना, देखो भाई दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छी तरीके से जितने भी हैं और बाद में आपको उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं पेपर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मेथेन एथेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं किण्वन से आप क्या समझते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इसमें सेट को तैयार कर लीजिएगा। तो किण्वन क्या होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जैसे कि शर्करा अल्कोहल गैस या एसिड बनता है, उसकी रिएक्शन याद कर लीजिएगा, जो भी उदाहरण है इसका। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अथवा में पूछ। ठीक है, जो अथवा वाले प्रश्न दिखाऊंगा बाद में। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एमोलाइज स्टार्च होता है, तो इसके बारे में लिख देना है आपको। ठीक है, मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है, तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहे और जो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र शरीर के अंगों को नियंत्रित और समन्वित करने वाला तंत्र है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रश्न नंबर 11 का। और मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अथवा प्रश्न पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन सा है, सेरिबैलम। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 12 है, कायनिक प्रवर्धन क्या होता है, अथवा में पूछा गया है। तो पहले इसको देख लीजिएगा, जब किसी पौधे का नया पौधा उसके कायनिक भाग जैसे तना विकसित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, कायनिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू की आंखों से नया पौधा उगना, तो आपने देखा होगा प्याज की आलू की जो आंखों से नया पौधा होता है ना, तो इस तरीके से होता है। इसके बाद देख सकते हैं हम संरचना का नाम बताना है। ठीक है, शिशु वाले का कार्य लिखना है साथ में। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिएगा, गर्भाशय शिशु नाल द्वारा मां से जोड़ा देता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, आनुवंशिक से क्या समझते हैं, 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप देख कर ही जाएं। लास्ट तक वीडियो को देख के जाना और इस वीडियो को दोस्तों हमारे साथ शेयर कर देना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 13वें प्रश्न का। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, जो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, अथवा में प्रश्न जो है इसका भी देख लेते हैं। तो भाई जब दो भी लक्षणों के लिए संकर क्रॉस किया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसके बाद लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और सूत्र भी आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो लेंस की क्षमता होती है, लेंस को प्रकाश को अपरित करने की क्षमता को दर्शाता है, पी बराबर 1/f होता है। इसके बारे में लिख देना है। इसका एक प्रश्न जो है, देखो वास्तविक प्रतिबंध और वास्तविक प्रतिबंध में कोई अंतर लिखने हैं, तो भाई देखो ये स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है वास्तविक वाला, और ये स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिससे क्षमता -2.0 से किस प्रकार लेंस है। तो देख सकते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेना है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अथवा है कोई डायोप्टर होगा 1+5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं फटाफट, इस प्रश्न को भी पूरा प्रश्न देख लीजिएगा पहले। लेंस अभासारी है या अपसारी, ये भी साथ में आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 वो कर लेना। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न के कारकों पर निर्भर करता है। तो भाई देखो, उस चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, तापमान पर निर्भर करता है। इसके बारे में आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा लिखनी है, अथवा मुझे पूछा गया है। तो एम्पियर होता है इसका मात्रक। ठीक है, एक सेकंड में क्या कार्य वाला लिख देनी परिभाषा इसकी। प्रश्न नंबर 17 जो है, जैसे ग्रीन हाउस पर प्रभाव समझाइए, और अथवा में पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस पर प्रभाव समझाना वायुमंडल कुछ गैसें CO2 CH4 H2 सूर्य वाला जो है, इसका पूरा लिख देनी डेफिनेशन। इसके बाद एक बेकिंग सोडा बनाने की विधि पर इसका उपयोग लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर बनता है, उसके उपयोग भी देख लेना स्क्रीनशॉट से। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम आपको दिखा देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।
देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। फिर प्रश्न नंबर 19 है क्रियात्मक या क्रियाशील समूह। क्रियात्मक या क्रियाशील समूह 4 विभिन्न उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है। और अथवा जो प्रश्न पूछा गया है हमारे, तो पहले इसको देख लीजिएगा क्रियात्मक वालों के जो है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है और एंजाइम का क्या कार्य है। तो चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं आपको दोस्तों। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 20 है परागण एवं निषेचन में 3 अंतर आपको लिखने हैं। परागण तथा निषेचन में आपको 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो परागण और निषेचन में आपको 3 अंतर क्या हो जाएंगे, ये परागण कणों एक फूल वाला जो हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद है मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको समझाना है। तो भाई देखो, मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए प्रकार वाला होता है। फिर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा भाई दोस्तों। तो भाई ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी वाला देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं भौतिक गुण एवं गुणधर्म पर जंतुओं पर 4 विभेद लिखने हैं आपको, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका न्यूट्रॉन का नामांक चित्र बनाना है, ठीक है। तो इसके भी देख लीजिएगा फटाफट से, इसका आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी का आंसर जो है मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 22 पर देख लिया नामांकित चित्र कैसे बनाना तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र जो बनाना है आपको, और साथ में जो है भाई देखो इसमें अथवा ध्वनि और स्राव अंतर, साउंड और बार्जिक अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये अथवा प्रश्न है, इनको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और अथवा में है, ठीक है। तो पहले ध्वनि और स्राव अंतर देख लीजिएगा जो है, इन अंतर को आपको सही तरीके से लिख लेना है। और ये लसिका का क्या महत्व है, इसको भी आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 23 जो देख सकते हैं, तो 23 वाले प्रश्न का है, देख सकते हैं इस तरीके से मनुष्य का बच्चे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। और एक क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था और एक खींची 2 बेल्ट वाला है। तो भाई तो इसकी पीडीएफ में आंसर मैं आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम है, तो स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए सेट ई को हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट ए और डी को सोल्व किया है, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको 4 सेट तैयारी करनी है, कौन कौन सी करनी है मैं आपको बता दूंगा। जो सेट मैं आपको बता रहा हूं उनका अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, उससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और रोल नंबर आप राइट कर सकते हैं, और इसका कोड भी दे सकते हैं, बार कोड भी दे सकते हैं। टोटल प्रिंटेड 10 होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 23 मिलने वाले हैं आपको। टाइम 3 आवर्स का होने वाला है, 75 का इसमें जो है मार्क्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पेपर अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लेना है और कितना नहीं लेना, इसका भी ध्यान रखना है। तो जो मैं आपको बताऊं उसे आप अपनी पीडीएफ में लिखते रहें, ठीक है, या नोटबुक में लिखते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो चलिए हम देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो जो मैं प्रश्न आपको बताता रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज का सेट आपको बता रहा हूं इसमें से पेपर आएगा। भाई आपको सभी सेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके 4 के 4 सेट तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें प्रश्न आएंगे, ठीक है। पहले वाले का हो जाएगा भंगुरता। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो भाई वह क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं। देखो बहुत बड़े प्रश्न है, परागण निषेचन या कोशिका परिवर्तन निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे धारा मापी यंत्र है। तो देखो भाई धारा मापी यंत्र देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो भाई मोटर है, सभी को पता है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसके पर्यायक्रियात्मक समूह हैं। तो देखो भाई ब्यूटेनोन जो है कीटोन समूह इसमें ऑन पिछाया हुआ है, तो इसलिए 6 के जो 6 विकल्प ये आपके सही हो जाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। और ये मैं आपको टिक ला के दे रहा हूँ, पहले वाले का सी है और दूसरे वाले का हो जाएगा देखिए ये। उसके बाद तीसरे वाले का भी हम क्या बता देंगे, बी हो जाएगा। और फोर्थ वाले का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, ठीक है। 6 वाले का कीटोन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कवर करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अब। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न ये एग्जाम में आने वाले हैं आपको। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बे अभिक्रिया जिनमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें अभी कहते हैं। तो भाई देखो जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है यानी अपने अंदर ग्रहण करती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है श्रृंखला में गुण पाया जाता है। तो कौन श्रृंखला में पाया जाता है, कार्बन श्रृंखला में गुण पाया जाता है। कार्बन याद रखना, कार्बन जो होता है भाई सर्वमुखी तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है, सर्वमुखी। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे धातु प्राय ऊष्मा एवं विद्युत क्या होती है, सुचालक होती हैं, और अधातु क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो सुचालक और कुचालक को भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन से होता है। तो कहां से होता है भाई, ब्रेस्ट से होता है, सभी को पता है। और देखो भाई डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए और आरएनए का पूरा नाम भी याद कर लीजिएगा। डीएनए का क्या होता है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद क्या है शुद्ध जल का विद्युत, जो शुद्ध जल का विद्युत क्या होता है वो कुचालक होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बातों को। और अशुद्ध जल में जो होता है, जो खारा पानी होता है, वो क्या होता है आपका सुचालक होता है। तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक तरह से पेपर में सोल्व कराने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो बने रहे और वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे कि आपकी वीडियो की मदद, आप इस दोस्त की मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मिलने वाले प्रश्न नंबर 3 आपको सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, इनको आप देख कर ही जाएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखो भाई जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन उदाहरण है, ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद हम देखेंगे वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो भाई अम्लीय वर्षा हो जाती है। हाँ, तो जो भी आपका 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला उपकरण तिष्ट धारा यंत्र है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी क्या है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चारों ओर से घिरा हुआ आवरण परितंत्र कहलाता है, भाई चारों ओर से घिरा हुआ जो होता है आवरण उसे पर्यावरण कहलाता है, तो इसका क्या गलत हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, भाई देखो उत्तल लेंस में जो वो होती है ना क्षमता, यानी डायोप्टर जब निकालते हैं हम तो वो प्लस में आती है हमेशा, तो इसलिए क्या हो जाएगी भाई, इसका भी सत्य हो जाएगा। तो भाई देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 दे सकते हैं, सही जोड़ी लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न ये आएंगे तो इनको भी हम सोल्व कराएंगे अच्छे तरीके से। तो जो भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा, पहले वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद है धातु, तो पहला धातु को किससे मिला देना है आपको, धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, सभी को पता है, पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को भाई हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पादवों का लैंगिक भाग, पादवों का लैंगिक भाग, तो इस किससे मिला देना है, ये आपको ये पुष्प से मिला देना है, ठीक है। एम्पियर, तो एम्पियर भाई धारा का मात्रक होता है, सभी को पता है, धारा की इकाई है। तो काला तार, काला तार आपको मिला देना है उदासीन तार से, ठीक है। इसके बाद है ट्रिप्सिम, तो ट्रिप्सिम का आपको मिला देना है अग्नाशय रस से। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग भी ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट से इसका अनसोल्ड को भी सोल्व करा दूंगा मैं, ठीक है। पेपर जो है आपका इसको भी सोल्व करा दूंगा। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो भाई रजोधर्म की अवधि जो होती है 4 से 5 दिन की होती है, देख सकते हैं। सभी का आंसर मैंने लिख दिया कि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आनुवंशिक के जनक का नाम लिखिए, तो भाई आनुवंशिक जनक का नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेडल है। इसके बाद है वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाते हैं, तो भाई उत्तर दर्पण को लाते हैं। इसके बाद है आपका जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा है, तो भाई कौन सा है, द्विक फोकस लेंस है। चलिए, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए, तो ये फ्यूज होता है। और दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ठीक है। तो इस तरीके से दर्पण का सूत्र ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दे सकते हैं जो है, और प्रश्न नंबर 2 जो है 6 और संतृप्त हाइड्रो को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में मानव वाहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या क्या कार्य हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। गैसों के विनिमय और मानव फुफ्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 से दिखंडन, और ये वाला 9वां देख सकते हैं लंगी, और ये 10वां दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, चारों सेट तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न आपके नंबर भाई इतने बढ़िया आने वाले हैं कि भाई जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका अच्छे तरीके तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला 4 सेट में से, ठीक है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का देख लीजिएगा ये, और 13 के जितने प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका जो है न्यूमेरिकल भी आप देख लेना, 2, 3 तथा 6 3 प्रतिरोधक किस प्रकार संयोजित करेंगे, संयोजन करने बहुत सिंपल प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 15, आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि जल वर्षा का होता है, तो इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न भी देख सकते हैं ये, अथवा में क्या क्षार के विलयन में एच आयन होते हैं। 16 देख सकते हैं, आश्रित जल का विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का होता है। तो प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, CH3Cl में आवन का निर्माण कैसे होता है, एल्केन जल से रेडी उभयधर्मी ऑक्साइड, लोहे को जंग से बचाने के उपयोग तथा अन्य कार्य। जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इनको आपको अच्छे तरीके तैयार कर लीजिएगा भाई। 3 नंबर के प्रश्न भी जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबक क्षेत्र के समान होते हैं। दिष्ट धारा प्रतिधारा अंतर आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 21 जो है रिएक्शन को आपको कंप्लीट कर लेना संतुलित वाली को, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी सब तरीके से आती है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है अथवा वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मानव के स्वतंत्रता का सूक्ष्म निवारण का चित्र बनाइए, अथवा में प्रकाश संश्लेषण की पत्तियों का क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और 23वां है अपतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंब को सही समझाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।